Hello friends, welcome in our YouTube channel Get Crackers. We are studying theory of computation and we are solving some example of DFA, deterministic finite automata. पिछले जो वीडियो में हमने पढ़ा था वो सिंपल एग्जाम्पल थे, बट टुडे वी विल सॉल्व सम डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल. So first of all, today we will solve this question L equals to a raised to m b raised to n where m greater than or equal to 0 and n greater than or equals to 1. यहाँ पर m और n के बीच में कोई रिलेशन दिया हुआ नहीं है, ठीक है. m की अलग वैल्यू है, n की वैल्यू अलग है. तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी क्या होगी, लेंथ स्ट्रिंग क्या होगी इसकी. तो सपोज आई विल टेक m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 एंड n इक्वल्स टू 1. मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो m 0 होगा, n 1 होगा, तो क्या होगा, सिंपल b होगा. Suppose I will take m is equals to 1, n is equals to 1, then ab. Suppose I will take m is equals to 2, n is equals to 1, then possibility है aab. Suppose I will take m is equals to 1, n is equals to 2, then abb. ठीक है, like this. बट यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि ऑलवेज ए के बाद ही बी आएगा, बी के बाद वापस ए नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि ए के बाद वापस बी के लिए कोई कंडीशन नहीं है. अगर एक बार ए ख़त्म हो गया देन वापस वो ए नहीं आ सकता. लाइक ए के बाद बी है, बी के बाद वापस ए नहीं है, इट मीन्स ए बी के बाद वापस ए नहीं आ सकता. ठीक है, तो इस टाइप के एग्जाम्पल कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसका डीएफए कैसे बनाएंगे. तो इनिशियली Q0, ठीक है, तो Q0 में मिनिमम स्ट्रिंग क्या है हमारी, सिंगल बी. ओके, सो यहाँ पर ले सकते हैं हम बी Q1, दिस इज अवर फाइनल स्टेट. अब हमें क्या बोला है कि m कितना हो सकता है, 0 भी हो सकता है. तो अगर m इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1 देन इट इज़ करेक्ट. ठीक है, दिस इज अवर इनिशियल स्टेट. अगर b क्या बोला हमें, b लास्ट में आना चाहिए, b के बाद a नहीं होगा, तो b का लूप हम लगा सकते हैं. इट मीन्स आई विल टेक मोर देन 1 b. ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर b का लूप में लगा सकता हूँ. ओके, नाउ b के बाद a नहीं आना चाहिए एंड बी से पहले ही ए आना चाहिए. तो ए का मैं लूप लगा सकता हूँ यहाँ पर ए, क्योंकि अगर ए यहाँ पर 0 टाइम चाहिए मुझे तो मैं ये लूप कंसिडर नहीं करूँगा. अगर मुझे 1 टाइम ए चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ये लूप एग्जीक्यूट करूँगा. मुझे 2 बार चाहिए तो मैं 2 बार ये लूप एग्जीक्यूट करूँगा. ठीक है, नाउ वी विल चेक कि हर एक स्टेट में से हर एक अल्फ़ाबेट पास हो रहा है कि नहीं. तो Q0 में से ए और बी पास हो रहा है, यस. Q1 में से सिर्फ बी पास हो रहा है, ए पास नहीं हो रहा है. तो क्या करेंगे हम, तो ए को लगा देंगे हम डेड स्टेट के अंदर. दिस इज अवर डेड स्टेट Q2 एंड Q2 के ऊपर लगा देंगे a, b. ओके, सो दिस इज अवर सिंपल एग्जांपल L इक्वल्स टू a रेज टू n b रेज टू m. और एक एग्जांपल सोल्व करते हैं इसी तरीके से. ठीक है, सपोज गिवन है हमें L इज इक्वल्स टू a रेज टू m b रेज टू n वेयर m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 n ग्रेटर देन इक्वल टू 3. ओके, तो क्या होगा इसके अंदर, तो Q0 पॉसिबिलिटी क्या है, तो जैसे हमने पहले देखा कि L इज इक्वल्स टू, सपोज m इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल्स टू 3. ठीक है, तो क्या होगा, तो 3 टाइम b हो सकता है. अगर m इज इक्वल्स टू 1 लेंगे, n इज इक्वल्स टू 3 लेंगे, देन आई विल टेक a b b b. सपोज आई विल टेक m इज इक्वल्स टू 3 एंड n इज इक्वल्स टू 3, देन आई विल टेक a b b b. ओके, दैट टाइप ऑफ स्ट्रिंग में भी पॉसिबल. ठीक है, तो इसका डीएफए कैसे बनाएंगे हम, तो इसके लिए डीएफए में क्या करेंगे हम, तो नंबर ऑफ स्टेट कितने होंगे वो भी हमें मालूम होना चाहिए. तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा. सबसे पहले ये डीएफए ड्रॉ करने के बाद कि इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेट कैसे काउंट करेंगे. ठीक है, तो वो शॉर्टकट कैसे होगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इस वीडियो के. तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, तो स्टार्ट विथ ए एंड बी के बाद वापस ए नहीं आना चाहिए. ठीक है, अब एम के लिए ए के लिए कंडीशन क्या है, तो ए 0 भी हो सकता है. इट मीन्स मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम पॉसिबिलिटी तो कि 3 बार बी आना चाहिए. तो आई विल टेक हियर 3 टाइम्स बी, Q2 बी Q3. दिस इज अवर फाइनल स्टेट. ओके, नाउ ए, तो ए के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट रिस्ट्रिक्शन सिर्फ एक है कि बी के बाद वापस ए नहीं आना चाहिए. ठीक है, तो ए कहाँ लगा सकता हूँ मैं, तो इनिशियल स्टेट के ऊपर. एंड बी, तो बी का मैं लूप लगा सकता हूँ लास्ट के अंदर. नाउ ए कहाँ पर एडजस्ट करना है, हर एक स्टेट में देखेंगे तो Q0 में से ए और बी पास हो रहा है, Q1 में से बी हो गया, ए बाकी है, Q2 में भी बी हो गया, ए बाकी है, और Q3 में भी बी हो गया, ए बाकी है. ठीक है, तो हम लगा सकते हैं यहाँ पर Q4
एंड हर एक का ए हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे एंड यहाँ पर लगा देंगे ए कोमा बी का लूप। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा DFA। ठीक है, A raised to n B raised to n where m greater than or equal to 0 n greater than or equal to 3। ओके, इट मीन्स कि हमारे अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, तो शॉर्टकट ट्रिक कैसी होती है। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ स्टेट कैसे मालूम चले, तो नंबर ऑफ स्टेट कितने होंगे, तो हमें सपोज यहाँ पे दिया हुआ है कि A raised to m B raised to n where m greater than or equal to 0 and n greater than or equal to 3। तो इट मीन्स कि मिनिमम स्टेट होंगे कितने, तो 0 प्लस 3, सॉरी यहाँ पर होगा मिनिमम स्टेट MS। मिनिमम स्टेट कितने होंगे, तो 0 0 किसका m का एंड 3 किसका यहाँ का। तो मिनिमम स्टेट होंगे हमारे यहाँ नंबर ऑफ मिनिमम स्टेट, यहाँ पर m और a के लिए दिया हुआ 3, ये हुआ हमारा 3, तो मिनिमम स्टेट होगा 3 प्लस 2, इट मीन्स नंबर ऑफ स्टेट होंगे 5। अगर A raised to m B raised to n where n greater than 0 greater than or equal to 0 and n greater than or equal to 3। अभी हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा था ये वाला, इसमें नंबर ऑफ स्टेट कितने हुए हमारे 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। सेम अगर हमने ऊपर देखा था A raised to m B raised to n where m greater than or equal to 0 n greater than or equals to 1, तो इसका नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो सबसे पहले 0 प्लस 1 इट मीन्स 1, देन 1 प्लस 2 इट मीन्स 3, तो मिनिमम स्टेट होने चाहिए 3। ठीक है, तो हम ऊपर देख लेते हैं हमारे कितने स्टेट हुए, तो यस यहाँ पर कितने स्टेट हुए हो रहे हैं 3, 0 1 2 एंड 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन पूछे गए तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। और एक मैं आपको बताता हूँ, सपोज L इक्वल्स टू A raised to m B raised to n where m greater than or equal to 0 n greater than or equals to 5। ठीक है, तो इसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ स्टेट इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 इट मीन्स 7। आप ये खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, सो आज यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन हम खत्म करते हैं। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।